देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। इस वक्त हम मौजूद हैं बिजनौर में और हमारे साथ एक ख़ास विषय पर बातचीत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के उत्तर प्रदेश के युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह हैं। जिस तरीके से सरकार बीज अधिनियम लेकर आ रही है और सरकार ने 11 दिसंबर तक जो किसान हैं उनसे सुझाव मांगे थे कि बीज अधिनियम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और किसानों के हित में जो चीज़ें हैं वो उसको लेकर के जो किसान है वो अपना सुझाव दें। तो हमारे साथ दिगंबर सिंह उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि किसानों के हित में जिस तरीके से वो लगातार आवाज़ उठाते आ रहे हैं और उन्होंने क्या कुछ जो सुझाव हैं वो सरकार को भेजे हैं। और इसमें एक बात भी और निकल कर आ रही है, किसान का एक धड़ा ऐसा है जो इस अधिनियम को सिरे से नकार रहा है और ये कहीं ना कहीं कहता नज़र आ रहा है कि जिस तरह से कृषि कानून लेकर सरकार आ रही थी उसी तरीके से ये जो बीज अधिनियम है उसी तरीके से आ रहा है। क्या कुछ पूरा इसमें मामला है और क्या ये कितना ज़रूरी है? क्या वाकई में ये एक तरीके तीन कृषि कानून की तरह ये एक अधिनियम है? बातचीत करेंगे। दिगंबर जी, बहुत स्वागत है आपका देश वार्ता। धन्यवाद। देश वार्ता का बात होता है। जिस तरीके से बीज अधिनियम का हम जिक्र कर रहे हैं, सरकार लेकर आ रही है, क्या आपको लगता है एक किसान का एक धड़ा कह रहा है कि वो जैसे 3 कृषि कानून थे उसी तरह का अधिनियम में, क्या मानते हैं आप? देखिए, देश में समय समय पे मैं एक उदाहरण अगर दूं, पहले किसान खेती करता था हल से, आज तमाम इंस्ट्रूमेंट आए हैं। अगर हल की खेती करने वाला किसान ये कहे कि नहीं ट्रैक्टर से खेती करना गलत है, तो जो लोग इस बीज विधेयक का विरोध कर रहे हैं उनको चाहिए ये था कि इस कानून के अंदर जो संशोधन कराने हैं उसके लिए सरकार ने अपनी वेबसाइट पे बीज विधेयक अधिनियम को जो ड्राफ्ट किया है उस ड्राफ्ट को अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। कृषि विभाग की वेबसाइट पे वो अपलोड है और उस पे सरकार ने अपने कमेंट मांगे हैं कि जो प्रभावित किसान हैं, जो किसान पक्ष हैं, किसान नेता हैं, किसान लीडर हैं, वो अपने सुझाव दें कि इस बीज विधेयक में क्या क्या संशोधन और होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि सरकार उस कानून को प्रभावी और अच्छा बनाना चाहती है, तभी तो कमेंट्स मांगे हैं। विरोध हमको तब करना चाहिए जब सरकार उन सुझावों को ना माने। और बीज विधेयक लाने की आवश्यकता आज इसलिए है देश को, जैसा मैंने अभी उदाहरण दिया कि वक्त बदला है। पहले किसान अपने खेत से बीज संरक्षित करता था, जो बीज की वैरायटी कृषि अनुसंधान केंद्रों से आती थी। उतने अनुसंधान केंद्र भी नहीं थे, कोई 1-2 किसान बोता था उस बीज को और आपस में एक दूसरे किसान को देते थे। आज बीज के नाम पे बड़ा एक बाजार बन चुका है बीज का, और बड़े बड़े व्यापारी बीज का व्यापार कर रहे हैं। उन बीज के व्यापारियों को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून देश में नहीं है जिससे वो बीज के व्यापारी कंट्रोल हो सकते हों। अभी अगर हम बिजनौर जनपद की ही बात करें, बिजनौर जनपद में एक धान का बीज आया, ये बात है 2013-14 की। धान का एक बीज आया और कृषि विभाग के स्टोर से उस बीज को दिया गया। वो PB6 करके कुछ बीज था धान का। तो उस बीज को जब दिया गया, उस पर किसान ने बीज को बोया, बहुत अच्छा धान हुआ, लेकिन उस पर धान पे बाली नहीं आई। जब हम लोगों ने वो लड़ाई लड़ी तो हमें पता चला कि इस तरह का कोई एक्ट ही नहीं है कि जिसके तहत जो इस बीज, जो कंपनी है इस बीज को पैदा करने वाली, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती हो। केवल कानून है कॉपीराइट का। कॉपीराइट के कानून में जो सज़ा का प्रावधान है बहुत छोटा सा प्रावधान है, मुश्किल से 2000 उसमें जुर्माना है। तो अगर आपने नकली बीज बेच दिया किसान को तो मात्र 2000 रुपए में उस बीज कंपनी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो कानून में इस तरह के प्रावधान होने चाहिए और इस तरह का कानून आना चाहिए कि यदि किसी बीज कंपनी ने किसान को कोई ऐसा बीज दे दिया कि जिसके बाद जो उसने फसल के उत्पादन की बात कही उस अनुपात में उत्पादन नहीं निकला, तो उसको कड़ी सज़ा होनी चाहिए, बड़े जुर्माने उस पर होने चाहिए। तो उससे क्या होगा कि किसान को गलत बीज देने वाले लोग डरेंगे और किसान के नुकसान की भरपाई अगर बीज कंपनी करेगी तो फिर वो उन्हीं बीजों को लाएगी कि जो बीज जो है प्रमाणित होंगे। होता क्या है कि जो कृषि अनुसंधान केंद्रों से सर्टिफाइड बीज होते हैं, उन बीजों के साथ में तमाम नकली बीज बनाने वाले लोग, चूंकि आज आर्थिक युग है, हर व्यक्ति पैसे का भूखा है, तो तमाम लोग उसको निकाल देते हैं।
तो ये एक, इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि बीज विधेयक अधिनियम की किसान को प्रबल आवश्यकता है और उसमें कुछ संशोधनों की आवश्यकता है। जो ड्राफ्ट सरकार ने डाला है उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। उन संशोधनों पे हमने अपने कमेंट, हमारे संगठन ने अपने कमेंट सरकार को भेजे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस कानून के अंदर जो कमेंट हमने भी भेजे हैं और संगठनों ने भी जो कमेंट भेजे हैं, तो सरकार से बातचीत के माध्यम से उन कमेंट को, किसानों के जो कमेंट हैं, उन कमेंट को, उन प्रावधानों को हम डलवाएंगे और इस कानून को एक प्रभावी कानून बनवा के लाएंगे। जो किसान नेता एक गलतफहमी किसानों के बीच फैलाने का काम कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो ऐसे ही काले कानून हो, जैसे काले कानून 3 कृषि काले कानून आ गए थे, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। ये किसान नेताओं की अज्ञानता के कारण इस किसान का नुकसान हो रहा है। और जो किसान नेता, पढ़े लिखे किसान नेता हैं, उन्होंने इनको जो बीज विधेयक अधिनियम है, उन्होंने इन पूरे अधिनियम को पढ़ा है और जो संशोधन की आवश्यकता है उस पर अपने सुझाव भी दिए हैं। तो मेरा तो आपके माध्यम से और इस देश के किसानों से भी ये अनुरोध है कि आप सब भी उस कानून को पढ़ो, उस अधिनियम को पढ़ो। उसमें वैसे तो 11 तारीख तक कमेंट देने थे, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने ये सब देखते हुए कि कुछ किसान नेता इसका विरोध कर रहे हैं, उसकी तारीख बढ़ाने की संभावना है। अभी 1 आध दिन में आ जाएगी डेट भी, तो उसकी डेट भी बढ़ेगी निश्चित रूप से। आपको जो सुझाव देने हैं वो सुझाव आप दें और सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करें किसान के जीवन में भला लाने। अच्छा, जिस तरीके से ये बात निकल कर आई कि जिस तरीके से 3 कृषि कानून थे, उसी तरीके से ये काला अधिनियम है, तो ये बात कहाँ से निकल कर आई और क्या तर्क जो है वो दूसरे किसान दे रहे हैं? देखो, कुछ किसान नेता इस तरह का तर्क दे रहे हैं कि अगर ये बीज अधिनियम आ जाएगा तो बीज का इंस्पेक्टर होगा और वो सीड इंस्पेक्टर जो है आके आपको खेत पे पकड़ेगा और आपके खिलाफ मुकदमा होगा। जबकि ये लाइन या ये क्लॉज कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, कहीं ये क्लॉज लिखा हुआ उसमें नहीं है। किसान किसके खेत से लेकर, अड़ोस पड़ोस के खेत से लेकर बीज बोता है, अपना पुराना पैतृक जो बीज बो रहा है, वो कोई समस्या ही नहीं है। उस बीज विधेयक अधिनियम जो है, कोई इस तरह का क्लॉज ही उसमें नहीं है कि उस पर कोई पाबंदी है कि पुराने बीजों को संरक्षित करने के लिए तो तमाम सीड बैंक बनाए जा रहे हैं कि पुराने बीज कैसे हम संरक्षित करें। तो इस नाम पे किसानों को डराया जा रहा है। कुछ किसान नेता ये आपत्ति कर रहे हैं, वो उन्होंने पुरानी कहीं से पढ़ी या सीखी सिखाई या किसी ने चलते फिरते बता दी हो बात। तो इसका मतलब जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है। जो असल बात किसानों तक पहुंचनी चाहिए वो ना पहुंच करके दुष्प्रचार कहीं ना कहीं हो रहा है। वो पहुंच इसलिए नहीं पाती कि सरकारी मशीनरी पूरी तरह से किसानों तक उस बात को नहीं पहुंचा पाती। सरकारी मशीनरी भी अपनी दलाली दुकानदारी में लगी रहती है और जो किसान नेता हैं वो अज्ञानता का शिकार हैं और किसी ना किसी राजनीतिक दल की कठपुतली किसान नेता बने हुए हैं। कहीं ना कहीं किसान नेता किसी से प्रभावित हैं। जब हम पीछे की बात करते हैं, जब चौधरी छोटू राम की हम बात करते हैं, हम प्रोफेसर एम नजुंडा स्वामी की बात करते हैं या हम महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत की बात करते हैं, तो वो किसान नेता जो थे वो केवल किसानों के नेता थे, किसी राजनीतिक दल से प्रभावित नहीं थे। तो किसान नेताओं को निष्पक्ष होना चाहिए और किसान नेताओं को निष्पक्ष रूप से जो सही चीज़ है, सही बात ही किसानों तक पहुंचानी चाहिए, तभी किसानों का भला हो सकता है। किसान के अंदर, जब किसान नेताओं में अज्ञानता है तो किसान के अंदर तो और ज़्यादा अज्ञानता है। बहुत सारे लोग आज फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रील चलाते हैं, लेकिन वो पढ़ते नहीं है कि अंदर क्या है, डाटा क्या है, ओरिजिनलिटी क्या है। बहुत की 4 बातें सुनी और वो उस पर अमल हो जाता है, उस पर चलने लगता है। तो हमने तमाम कमेंट इस पे दिए हैं, तमाम ये पूरे कमेंट जो हैं हमने इस पे नोट करके जो है हमने भिजवाए हैं। तो जिस धारा में जो है, जैसे किसान की परिभाषा की अगर बात हम करें तो उसमें किसान की परिभाषा में किसान समूहों की बात लिखी गई है। तो हमने किसान समूह के रूप में स्पष्ट रूप से उनसे कहा है, सरकार को कमेंट किया है कि जो एफपीओ देश के अंदर हैं, जो रजिस्टर्ड किसान की संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को इस बात की गारंटी के साथ या इस प्रतिबंध के साथ उसमें शामिल किया जाए कि वो 60% बीज पे काम करेंगे। जो किसान के कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, जो वास्तव में बीज पे काम करते हो, उन्हीं लोगों को इससे उसमें सुझाव लिए जाए, उन्हीं लोगों को उसमें सम्मिलित किया जाए, सही जानकारी, सही सुझाव जा सके। फिर उसमें निरीक्षक की बात है, तो हमने उसमें सुझाव दिया है कि बीज विधेयक अधिनियम में जो केंद्रीय बीज समिति बनाने का काम हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए, तो उसमें हमने सुझाव दिया है कि इसमें रिटायर्ड जजों को रखा जाए, केंद्रीय बीज समिति जो है, ताकि वो
ठीक से उसकी जो सुनवाई कर सकें। और अगर कोई नकली बीज देता है, कोई सर्टिफाइड बीज नहीं बेचता, नकली बीज है, तो उसमें 10 साल से ऊपर की सज़ा करनी चाहिए कम से कम, ताकि वो व्यक्ति जेल तो जाए। आदमी जेल जाने से डरता है। आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश आ गए कि 7 साल से कम की सज़ा जिस कानून में होगी, जिस एक्ट में होगी, उसको जो है जेल नहीं भेजा जाएगा। तो फिर आदमी पैसा खर्च करके छूट जाता है। तो इसलिए 10 साल से ऊपर की सज़ा उसमें होनी चाहिए कम से कम। तो तब जो है, चूँकि ये अगर बीज के साथ खिलवाड़ है तो मानव स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही भोजन होगा। तो ये ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत भी इसको लाना चाहिए, क्योंकि मानव स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ होगी यदि बीज खराब होगा। तो बड़े कड़े कानून और नियम बना के इस बीज एक्ट को सरकार को लाना चाहिए। जो कमेंट हमारे थे वो हमने सुझाव दिए हैं और आगे भी इस पे सुझाव देते रहेंगे। और मजबूत बीज विधेयक अधिनियम की आवश्यकता देश को है। और जिस तरीके से देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, और जब तक कृषि विभाग में तरक्की नहीं होगी देश तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं हो सकती। और जिस तरीके से अधिनियम आप कह रहे हैं कि ज़रूरत है, और जिस तरीके से अधिनियम आपने बताया कि बीज अगर कोई गलत देता है तो उसके लिए खिलाफ सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। तो अभी के मौजूदा हालात क्या है? क्या दुकानों पे बीज ऐसे ही मिल जाते हैं? क्या प्रोसीजर है अभी तक का? अभी तक का जो प्रक्रिया है, अभी तक तमाम नकली बीज किसान को बेचे जाते हैं और वो नकली बीज की रसीद तक जो है नहीं दी जाती। मैं किसानों से भी अनुरोध करूंगा कि जहाँ से भी आप बीज खरीदें या दवाई खरीदें कोई, उसकी रसीद ज़रूर लें, उसका बिल ज़रूर लें, ताकि बिल के माध्यम से हम कल कोई कार्रवाई कर सकें। लेकिन नकली, वो तो अब बीज विधेयक अधिनियम उतना कठोर नहीं है। अगर आज हमारे पास रसीद भी है, हमने कहीं से बीज खरीदा और उस बीज के अंदर जर्मिनेशन अच्छा नहीं है या उसका उत्पादन कम है, बीज कंपनी ने कहा कि आप गेहूं, ये इस वैरायटी का गेहूं बोइएगा, ये 6 कुंटल का बीघा निकलेगा। वो बीज हमने बोया लेकिन वो जो है 2 कुंटल निकल रहा है, तो किसान का तो नुकसान हुआ। बीज कंपनी जो कह रही है, जिस तरह से खेत तैयार करने को कह रहे हैं, किसान ने सारे नॉर्म्स भी पूरे किए, लेकिन फिर भी उसका किसान का उत्पादन उतना नहीं हुआ। बीज बहुत महंगा बिका। आज आप देखेंगे हमारे जनपद में या आसपास में कहीं भी देखें, 0238 गन्ने की एक वैरायटी, उस वैरायटी में बड़ी मात्रा में रेड रोट का रोग आया, तो शुगर मिलों ने बीज बेचना शुरू कर दिया 2-2 हज़ार रुपये और 3-3 हज़ार रुपये क्विंटल। अगर बीज विधेयक अधिनियम होगा, हर बीज के रेट फिक्स होंगे, सरकार रेट फिक्स कर देगी, तो किसान लूटने से बचेगा ना। अरे किसान के खेत में जो बीज है वो तो 380 रुपये क्विंटल जा रहा है, और जो बीज, आज गेहूं के बीज की बात करें, हम धान के बीज की बात करें, जो हमारे खेत से बीज कट के जाता है उसी में चलना लगा के तमाम लोगों ने उसका काम कर रखा है। चलना लगाया, मोटा गेहूं अलग किया, थोड़ा बारीक गेहूं अलग निकाल दिया, चलना लगाया, और जो गेहूं हमसे 3,000 रुपये क्विंटल खरीदा, 2,500 रुपये क्विंटल खरीदा, उस गेहूं को वो 6,000 और 7,000 रुपये क्विंटल बेच रहे हैं। तो अगर मानक होंगे, बीज विधेयक अधिनियम होगा, तो कीमत का भी निर्धारण होगा, नकली करने वालों को सजा का भी डर होगा, और एक क्वालिटी भी होगी, क्वांटिटी भी होगी, कीमत भी होगी, और एक डर भी होगा, क्योंकि देश कानून से ही चलता है। बिना कानून के देश नहीं चल सकता और ना बिना कानून के कुछ चल सकता। इससे किसान के जीवन में समृद्धि आएगी।